दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, और यह इस टॉपिक का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से उन्हें आप देख सकते हो। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार वाले सवाल। अब बेईमान दुकानदार वाले सवालों को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ गुणांकों को देखना होगा। इन गुणांकों का प्रयोग करके हम सवाल को कुछ ही सेकंड्स में लगा सकते हैं। अब गुणांक का यहाँ अर्थ होता है हमेशा SP ऊपर रहेगा और जो CP है वह नीचे रहेगा, अर्थात SP और CP में जो हम अनुपात निकालेंगे उसे हम यहाँ गुणांक कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाभ का गुणांक। अगर भाई कहीं पे लिखा हो कि 10% का लाभ हो रहा है दुकानदार को, तो गुणांक की जगह क्या लिखेंगे? अगर वहाँ CP 100 होगा तो SP कितना हो जाएगा? 110। तो गुणांक को हम 110/100 लिखेंगे। अगर वहीं पर 10% की हानि हो रही हो तो अगर CP 100 होगा तो SP कितना हो जाएगा? 90। तो गुणांक की जगह हम लिखेंगे 90/100। अब तौलने के समय वाले गुणांक देखेंगे हम। अब कभी कभी भाई क्या होता है कि दुकानदार तौलने के समय छल करता है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बेचते समय 10% का छल, अर्थात अब कोई दुकानदार है, वह सामान जब बेचता है तो वह तौलने में 10% का छल करता है। जैसे भाई आपको लग रहा है वह आपको 1000 ग्राम चीज़ दे रहा है, लेकिन वह 10% का छल कर रहा है, अर्थात वह आपको चीज़ केवल 900 ग्राम ही देगा। आपको लग रहा है कि 1000 ग्राम, पर वह देगा आपको 900 ग्राम। तो बेचते समय वाला गुणांक क्या हो जाएगा भाई? SP हो जाएगा 1000, तो CP कितना हो जाएगा? 900। क्योंकि दुकानदार ने 900 ग्राम चीज़ दी है पर आपसे 1000 ग्राम का पैसा लिया है। और इसी प्रकार अगर कोई दुकानदार खरीदते समय 10% का छल करता है, तो अब भाई अगर वह चीज़ आपसे खरीद रहा है तो वो आपको बता रहा है कि हम भाई 1000 ग्राम ले रहे हैं, लेकिन चूंकि वह 10% का छल कर रहा है, अर्थात वह उस समय 1100 ग्राम तौल रहा होगा, जबकि आपको लग रहा है कि यह 1000 ग्राम तौल रहा है। तो यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा? 1100/1000, जो कि भाई CP है 1000 परंतु SP हो जाएगा 1100। अब हमने लाभ हानि और बेचते समय और खरीदते समय चारों गुणांक सीख लिए हैं। अब जब भी सवाल में पूछेगा कि दुकानदार को कुल कितना लाभ या हानि हो रही है, हम कैसे ज्ञात करेंगे? सभी गुणांकों की ना हम गुणा कर देंगे और उससे हमें SP और CP ज्ञात हो जाएगा, जिससे हम कुल लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक सवाल देखेंगे। अब जैसे पहला सवाल है, करा एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम चावल तौलता है और चावल को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो हमें निकालना है लाभ कितना हो रहा है उसे। अब हमें यहाँ देखना है कि कुल कितने गुणांक हैं। एक तो वह तौलते समय छल कर रहा है और दूसरा भाई कोई गुणांक है नहीं, क्योंकि यह चीज को क्रय मूल्य पर बेचता है। तो हमारे पास कुल मिलाकर एक ही गुणांक है, तो SP/CP क्या हो जाएगा? अब भाई 1 किलोग्राम के स्थान पर यह 850 ग्राम ही चीज देता है, अर्थात इसके लिए CP होगा 850, तो SP कितना हो जाएगा? 1000। क्योंकि भाई आप 1000 ग्राम के पैसे देते हो और आपको चीज मिल रही है केवल 850 ग्राम। अब यहाँ काट लीजिए, 1 0 1 0, यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 17। अब CP है 17 और SP है 20, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 3। सो 3 × 100 और बटे 17। अब यही हमारा लाभ का प्रतिशत है, 300/17% लाभ होगा दुकानदार को। जैसे प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है एक बेईमान डीलर क्रय मूल्य पर 10% हानि पर माल बेचता है। अब पहला गुणांक बन गया हानि वाला। कितनी हानि हो रही है? 10%। तो गुणांक क्या बन जाएगा? 90/100। भाई CP 100 होगा तो SP हो जाएगा 90 गुणा। कह रहा है यदि वह 20% कम तौलता हो। अब वह 20% कम भी तौलता है, अर्थात अगर आप 1000 ग्राम चीज लोगे तो वह आपको 800 ग्राम चीज ही देगा। दो गुणांक हो गए, हमने दोनों की गुणा कर दी। अब यह SP/CP के बराबर हो जाएगा।
भाई यहाँ पे काट लीजिए। अब यहाँ आ जाएगा 9/8, अर्थात CP है 8 तो SP हो जाएगा 9। लाभ कितना हो गया 1, तो भाई कितना प्रतिशत हो जाएगा 1 × 100/8 आ जाएगा 12.5% का लाभ होगा उसे। अब जैसे प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है एक दुकानदार 20% कम तौलता है। अब पहला गुणांक बन गया वह 20% कम तौलता है, तो पहला गुणांक क्या बन जाएगा 100/80। 100 ग्राम लोगे वो आपको 80 ग्राम ही देगा। गुणे कह रहा है कि 50% का लाभ कमाने के लिए, अब उसका कुल लाभ कितना हो गया 50%, तो यह हमारा हो गया कुल लाभ। अब सामने क्या होता है SP/CP, तो भाई SP कितना हो जाएगा 150 और CP हो जाएगा 100, क्योंकि उसे कुल 50% का लाभ हुआ है। कह रहा है कि वह अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखे। अब यह वाला गुणांक हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ x मान सकते हैं। अब यहाँ हम x का मान निकाल लो, 15×8 120 और यहाँ आ जाएगा 100। अब नीचे वाला हमेशा CP होता है और ऊपर वाला होता है हमेशा SP। भाई कितना अंतर है 20 का अंतर है, अर्थात 20% अधिक रखना पड़ेगा अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से। नंबर 4 है, कह रहा है गलत भार का उपयोग करके कोई दुकानदार खरीदते और बेचते समय 25% का छल करता है, उसने कितना लाभ कमाया हमें निकालना है। अब यहाँ पर दो गुणांक बने, एक तो खरीदते समय और दूसरा बेचते समय। अब खरीदते समय क्या हो जाएगा 25% का छल है, अर्थात 100 ग्राम को वह 125 ग्राम तौलेगा खरीदते समय, और बेचते समय जब वह आपको 100 ग्राम दे रहा होगा तो वो आपको 75 ग्राम ही देगा, क्योंकि भाई उसे तो 25% का छल करना है। खरीदते समय वह 100 ग्राम का 125 ग्राम लेगा, और बेचते समय जब वह आपको 100 ग्राम देगा तो वह एक्चुअली में आपको 75 ग्राम ही देगा। अब हमें टोटल SP/CP पता चल गया, यहाँ 100 और 100। अब कितना लाभ हो गया, लाभ हो गया 50 का। भाई यह 75 है और यह 125 है, तो लाभ हो गया 50 का, तो 50 × 100 और बटा CP कितना है 75। अब 25 चक्कू 100 और 25 तियाँ 75 आ जाएगा 200/3% का लाभ हुआ है दुकानदार को। अब पांचवा प्रश्न है, कह रहा है एक दुकानदार 30% की छूट देता है। सबसे पहले तो वह 30% की छूट देता है, तो गुणांक क्या हो जाएगा, अगर CP 100 है तो वो बेच रहा है 70। कह रहा है उसके बाद वह 20% का लाभ कमा लेता है। अब कुल लाभ कितना हो गया 20%, अर्थात हो जाएगा 120/100 SP/CP। कह रहा है तौलते समय कितने प्रतिशत की कमी करें, अर्थात हमें एक गुणांक बीच वाला पता नहीं है तौलने वाला, उसे हमने x मान लिया। अब यहाँ से आप हल कर लो, 100 और 100 कैंसिल, x बराबर क्या आ जाएगा 120/70, अर्थात जब वह आपको 120 ग्राम तौल रहा है तो आपको चीज मिल रही है केवल 70 ग्राम। कितना अंतर है 50 ग्राम का अंतर कर रहा है, कितने पे 120 ग्राम पे। अब यहाँ काट लीजिए, अब यहाँ आ जाएगा 500/12, या हम बोल सकते हैं 125/3% वह तौलते समय कम करे। अब छठा सवाल है, कह रहा है कि बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% का धोखा करता है। जब आपकी चीज वह खरीद रहा है तो 10% का धोखा कर रहा है। इसका मतलब भाई क्या हुआ कि जब 100 ग्राम खरीद रहा है तो वह 110 ग्राम लेगा आपसे, और बेचते समय 30% की बेईमानी करता है, अर्थात जब आपको वह 100 ग्राम चीज तौल रहा होगा तो देगा आपको वह 70 ग्राम ही, जो कि भाई 30% की तो उसे बेईमानी करनी है। और यह आ गया हमारा टोटल SP/CP। यहाँ 100 और 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब CP हो गया 7, SP हो गया 11, लाभ कितना हो गया 4 का, तो 4 × 100 और बटे 7, तो भाई कितना आ गया लाभ 400/7% का लाभ होगा उसे। अब प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेचता है, किंतु वजन में 10% का घपला करता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दो गुणांक हैं, पहला है लाभ वाला, 10% का लाभ है, अर्थात 110/100 लिखा जाएगा, गुणे
कह रहा है वजन में 10% का घपला करता है, अर्थात जब वह आपको 100 ग्राम चीज बेच रहा होगा तो देगा आपको वह 90 ग्राम ही, और कहेगा कि हम 100 ग्राम दे रहे हैं। यह आ गया हमारा टोटल SP अपॉन CP। यहाँ 100 और 100 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, CP हो गया 9 और SP हो गया 11। कितना लाभ हो रहा है? 2 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे? 9 रुपये पे। CP 9 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 200/9% का उसे लाभ होगा। अब 8वां सवाल है, कह रहा है एक दुकानदार वस्तुओं पर 20% ज़्यादा अंकित मूल्य डालता है, अर्थात अगर 100 की चीज़ है तो वह 120 डालेगा। 10% की छूट देता है, अर्थात अगर 100 की चीज़ है तो वह 90 में बेच रहा होगा, और 10% कम तौलता है, अर्थात अगर वह आपको 100 ग्राम चीज़ तौल रहा है तो वह तौलेगा केवल 90 ग्राम ही। अब यहाँ पर 3 गुणांक एक साथ हैं, तीनों गुणा कर दो और बराबर SP अपॉन CP। यहाँ 100 कैंसिल, 90 कैंसिल। अब कुल मिलाकर CP हो गया 100 और SP हो गया 120, अर्थात यहाँ सीधा सीधा 20% का लाभ हो रहा है उसे। अब प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है एक डीलर पहले तो 30% कम तौलता है। अब पहला गुणांक क्या हो गया भाई? अगर 100 ग्राम आपको दे रहा है तो तौल रहा है केवल 70 ग्राम ही। फिर 16.67% बढ़ाकर अंकित मूल्य डालता है, अर्थात अगर चीज है 100 रुपए की तो 116.67 डालेगा अंकित मूल्य। भाई इतना बढ़ा देगा वो। अब इसको ना 6 से गुणा कर लो तो यहाँ हो जाएगा 600 और ऊपर आ जाएगा 700, अर्थात 600 की चीज पे वह 700 अंकित मूल्य डालता होगा। कह रहा है पुनः 10% की छूट भी देता है, अर्थात 100 की चीज वह 90 में बेचता है। तीनों गुणांक हो गए बराबर SP अपॉन CP। अब यहाँ 100 और 100 कैंसिल, दोनों जीरो और यह कैंसिल हो गया, 7 और 7 कट जाएगा। अभी CP हो गया 6, SP हो गया 9। कितना लाभ हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। किस पे? 6 पे, अर्थात यहाँ सीधा सीधा 50% का लाभ होगा। अब 10वां प्रश्न है, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर कपड़े बेचता है। भाई 10% लाभ पर बेच रहा है, अर्थात 110/100 हो जाएगा गुणांक। अब कह रहा है कि 1 मीटर की जगह केवल x सेंटीमीटर नापे, अर्थात भाई नापने में कुछ गड़बड़ कर रहा है, पर कितनी हमें पता नहीं है, हमने उसको मान लिया भाई x। कह रहा है कि लाभ कितना हो रहा है? 30%, तो 130/100 हो जाएगा SP अपॉन CP। 100 कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा? 130/110। इसका भाई अर्थ हुआ कि जब आप 130 सेंटीमीटर कपड़ा मांगोगे उससे तो वह 110 सेंटीमीटर ही मापेगा, पर हमें निकालना है 1 मीटर की जगह कितना मापता है। तो भाई कितना मापेगा? अगर हम उससे मांग रहे हैं 130 तो वह हमें देगा 110। तो अगर हम मांगेंगे 100 तो हमें कितना देगा? 110 गुणे 100 और बटे 130। जब हमने मांगा 130 सेंटीमीटर, उसने मापा 110 सेंटीमीटर। जब हम कहेंगे भाई हमें 100 सेंटीमीटर चाहिए तो वह हमें देगा 110 गुणे 100 बटे 130। 1 0 काट लीजिए और भाई यहाँ पर भाग कर लीजिए तो आ जाएगा 84.6 सेंटीमीटर, अर्थात 100 सेंटीमीटर की जगह वह 84.6 सेंटीमीटर कपड़ा ही मापेगा। अब प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 15% की हानि उठा रहा है। अब किसी दुकानदार को ना 15% की हानि हो रही होगी तो SP हो जाएगा 85, CP हो गया 100। तो कह रहा है अब वह लाभ कमाना चाहता है तो वह कुछ कम तौलना चाहता है। तो तौलने का फैक्टर तो हमें पता नहीं है, परंतु वह 25% लाभ अब कमाना चाहता है, अर्थात SP हो जाएगा 125 और CP हो जाएगा 100। 100 और 100 कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा? 125/25
85। अब इसका अर्थ हुआ कि जब आप 125 ग्राम उससे मांगोगे तो वह आपको केवल 85 ग्राम ही तौलेगा, अर्थात 125 ग्राम पे वह 85 ग्राम तौल रहा है और हमें निकालना है 1000 ग्राम पे। 8 से गुणा कर दो तो 1000 ग्राम पे क्या मांगेगा, 8 × 8 = 64, 8 × 5 = 40, 680 ग्राम। अर्थात जब आप 1 किलो मांगोगे तो वह केवल 680 ग्राम ही तौलेगा।